हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 72 तक बना लिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 72 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अपना चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क। अब हम लोग 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। अपना 73 नंबर प्रश्न है कि P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसीलिए वह Q से कोई काम को 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ कोई काम को स्टार्ट करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये अपना प्रश्न दोस्तों कार्य क्षमता पर आधारित टाइप वाला कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसमें से ही हम लोग 73 नंबर प्रश्न है हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तिहत्तर नंबर प्रश्न है कि P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मान लीजिए कि Q एक काम करता है तो P जो है 3 काम करेगा, तभी ना 3 गुना कार्यकुशल होगा। तो Q एक काम यहाँ पर मान लीजिए कि करेगा एक काम, तो P 3 काम करेगा। ये हम लोग का क्या दिया गया है, कार्य क्षमता। जस्ट इसका उल्टा होता है, मैंने बताया था कि जस्ट इसका उल्टा समय होता है। 3:1 कार्य क्षमता है तो समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। देखिए समय का मान लीजिए कि हम लोग को दोनों में से किसी एक का भी अनुपात दिया हो तो हम लोग दूसरे को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात था तो समय का अनुपात निकाल लिए, और समय का अनुपात मान लीजिए कि दिया हुआ हो तो हम लोग कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि समय कार्य क्षमता का अनुपात था 3:1, तो समय का अनुपात हो गया 1:3, और समय का अनुपात 1:3 है तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है। यानी ये एक दूसरे का कार्य क्षमता और समय एक दूसरे से उल्टे होते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 तो समय का अनुपात 1:3, और समय का अनुपात 1:3 तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:1। और प्रश्न कह रहा है कि इसीलिए वह कौन हुआ, P, इसीलिए वह Q से कोई काम को 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी बुक के अनुसार समय का अंतर कितना दिया गया है, 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी समय का अंतर जो बुक के अनुसार है 48 दिन है, और हमारे अनुसार समय का अंतर कितना है, हमारे अनुसार 3 में से 1 जाएगा तो 2। इसी का अंतर क्यों लिए, ऊपर वाला का क्यों अंतर नहीं लिए, क्योंकि ये समय का अनुपात है। समय का अंतर देखें कि हमारे अनुसार समय का अंतर कितना है, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2 हमारे अनुसार, बुक के अनुसार 48, यानी 2 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 24 के। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग को कुल काम चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए समय निकालने के लिए, लेकिन हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है, कार्य क्षमता का अनुपात है, लेकिन कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, कुल काम सबसे पहले हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग 2 तरह से कुल काम को निकाल सकते हैं। पहले तो हम लोग समय निकाल लेंगे, एक का वैल्यू 24, P का समय निकालेंगे और Q का समय निकालेंगे। 1 बराबर 24 के, तो P का समय का अनुपात कितना है, तो 1 में 24 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। देखिए हम आप लोग को बताते हैं, P का बराबर समय का अनुपात कितना है 1, अब 1 का वैल्यू कितना है तो 124 से गुना कर दीजिए, बराबर 24 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख देते हैं। P का समय का अनुपात कितना दिया गया है, P का समय का अनुपात दिया गया है 1, 1 का वैल्यू कितना आया है 24, इसमें 24 से गुना कर दीजिए, बराबर कितना आ गया 24। और Q बराबर कितना है, Q बराबर 3 गुने 24 कीजिए, 72 आ गया। यानी समय का अनुपात, समय कितना आ गया, P का समय 24 आ गया, Q का समय 72 आ गया। तो कुल काम हम लोग को निकालना था। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। यानी हम लोग कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा।
तो मान लीजिए कि हम लोग P से कुल काम को निकालना चाहते हैं, P से कुल काम को निकालना चाहते हैं, P से कुल काम को निकालना चाहते हैं तो P का कार्य कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। P का कार्य क्षमता कितना है? P का कार्य क्षमता 3 है, P का कार्य क्षमता 3 है और P का समय कितना है? 24 गुने 24, 24 तिया 72। और सभी को सेम काम दिया गया। मान लीजिए कि हम लोग Q से भी निकालना चाहते हैं कुल काम को, तो देखिए अगर Q से निकालना चाहते हैं तो क्या होता है? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। तो Q का कार्य क्षमता कितना है? 1 और Q का समय कितना है? गुना कीजिएगा 72 गुने 1 तो आ जाएगा हम लोग का 72 ही टोटल काम। यानी हम लोग Q से भी कुल काम को निकाल सकते हैं और P से भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है निकालने का, दोनों का LCM ले लीजिएगा। देखिए Q का समय का LCM ले लीजिएगा और P का समय का LCM लीजिएगा तो कुल काम आ जाएगा। तो पूछ रहा है दोस्तों हम लोग के पास क्या है? कार्य क्षमता भी आ गया और कुल काम भी आ गया। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी समय पूछ रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखिए कि P प्लस Q का समय, समय क्या होगा दोस्तों? समय बराबर होगा कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 72 है और कार्य क्षमता, दोनों का कार्य क्षमता कितना है? कह रहा है कि दोनों को एक साथ काम को स्टार्ट करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो दोनों को कार्य क्षमता से हम लोग को भाग देना होगा। 3 P का कार्य क्षमता और Q का कार्य क्षमता 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 से अगर 72 में भाग देते हैं तो 4 से एक बार में और 4 8 32 यानी 18 दिन में दोस्तों P प्लस Q दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। 74 नंबर प्रश्न है कि A प्लस B कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। A प्लस B कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और A की कुशलता जो है यानी कार्य क्षमता जो है, दक्षता जो है B से दुगनी है। A की कुशलता B से दुगनी है। तो पूछ रहा है कि B अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? A प्लस B कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और A की कुशलता B की कुशलता से दुगनी है। अगर जो B एक काम करेगा तो A 2 काम करेगा। ये क्या है हम लोग का? कार्य क्षमता दिया गया है बुक के अनुसार। क्या कहा कि A की कार्य कुशलता B से दुगनी है, यानी B एक काम करेगा, एक काम करेगा तो A 2 काम करेगा। और जस्ट इसका उल्टा हम लोग का समय हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा समय होगा 1:2। ये 2 हो गया हम लोग का, क्या हो गया? ये समय हो गया। तो पूछ रहा है कि B अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। तो हम लोग को क्या चाहिए? कुल काम चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए। कार्य क्षमता हम लोग के पास पहले से है तो हम लोग को कुल काम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होगा? कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। एक सूत्र होता है कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। तो हम लोग A प्लस B का समय भी दिया गया है, A प्लस B का हम लोग के पास कार्य क्षमता भी है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कुल काम को। तो सबसे पहले कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुने समय। A प्लस B का दोनों का समय दिया गया है, A प्लस B का दोनों का समय दिया गया है, तो सबसे समय भी दिया गया है तो दोनों को कार्य क्षमता भी डालेंगे। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय, तो दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ेंगे। A का कार्य क्षमता 2 और B का कार्य क्षमता 1, यानी दोनों का कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और दोनों का समय कितना दिया गया है? 12, यानी 12 3 36 हम लोग का कुल काम हो जाएगा। अगर जो A का सिर्फ समय दिया रहता तो हम लोग A के कार्य क्षमता से गुना करते हैं, और A प्लस B दोनों के समय दिया गया है तो दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ के गुना करेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे आशा है। कुल काम हम लोग का कितना आ गया? 36 आ गया। दोनों का कार्य क्षमता को क्यों जोड़े? क्योंकि दोनों का समय दिया गया है, और एक का समय रहता तो एक का समय से गुना करते हैं। जिसका समय दिया रहता जिसका समय दिया रहता उसके कार्य क्षमता से गुना करते तो हम लोग को कुल काम आ जाता। लेकिन दोनों का समय है तो दोनों का कार्य क्षमता को जोड़े और गुना कर दिए। 36 हम लोग को कुल काम आ गया। तो पूछ रहा है B का समय, यानी B उस काम को कितने समय में करेगा? समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 36 है और B का कार्य क्षमता कितना है? 1 से 36 में भाग देंगे तो हम लोग को 36 दिन इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए कि A का पूछ देता कि A अकेले उस काम को कितने समय में करेगा,
ए का समय बराबर क्या होगा, समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 36 और ए का समय कितना है, कुल काम बराबर होता है कुल समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। तो ए का हम लोग समय निकाल रहे हैं, कुल काम 36 और ए का कार्य क्षमता कितना है 2 से भाग देते हैं तो हम लोग का 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यानी बी अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन हम लोग का आंसर यही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार जो पूछ रहा है। 75 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 6 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। 75 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक है। बी जो है ए से 25% अधिक है। सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि ए कितना है। तो मैंने बताया था कि हर एक वस्तु जो भी इस संसार में है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हाथी हो, कुछ भी हो, हाथी हो चाहे चिट्टी हो, वो अपने आप में सभी 100% है। ए भी अपने आप में 100% होगा। ए अपने आप में 100% होगा। ए से 25% अधिक बी, यानी 125% बी हो जाएगा। 25% अधिक, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ परसेंट का चिन्ह दिया, परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, सॉरी इसको काट देते हैं, परसेंट से परसेंट काट दिए, 25 चौको 100 और 25 5 125, यानी 5:4 हम लोग को ये क्या आया, कार्य क्षमता का अनुपात आया। कार्य क्षमता का अनुपात आया। और अनुपात का साइन किस लिए दिया, कह रहा था कि बी जो है ए से 25% अधिक, यानी तुलना किया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने मैंने परसेंट का चिन्ह दिया। तो हम लोग का अनुपात कितना आया, 5:4। हम लोग का क्या आया, कार्य क्षमता का अनुपात आया। बोला कि 25% अधिक कार्य कुशल है तो 25% कर दिए, तो हम लोग का कार्य क्षमता है। जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात हो, समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5, जस्ट इसका सेम उल्टा। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहां से हम लोग सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम क्यों निकालेंगे, कुल समय निकालने के लिए पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। समय बराबर होता है क्या, कुल काम बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तो हम लोग के पास यहाँ पर आ गया, अनुपात में आ गया, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। समय भी चाहिए और कार्य क्षमता भी चाहिए, तो हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। नहीं तो एक विधि और होता है, एलसीएम लेकर, समय का एलसीएम लेकर हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को समय दिया ही गया है, तो हम लोग एलसीएम क्यों लेंगे, एलसीएम क्यों लेंगे हम लोग। देखिए समय निकाल कर कैसे समय निकाल कर कैसे कुल काम को निकाला जाता है, जब दो का समय दिया हो, मान लो कि ए का भी समय दिया हो और बी का भी समय दिया हो, तो हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जब एक का समय दिया हो तो हम लोग सूत्र के मदद से कुल काम को निकाल सकते हैं। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 4 है, अब ए का समय कितना है 6, 6 चौके 24, यानी 24 कुल काम हो गया। और एक तरीका से हम लोग और कुल काम को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ए का समय दिया गया है और बी का समय दिया गया है, दोनों का एलसीएम लिए, कुल काम आ गया। और एक तरह से दो का दिया रहता समय तो हम उस तरह से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 का समय नहीं दिया गया है, तो हम लोग सूत्र की, जब 1 का दिया हो समय तो हम लोग सूत्र की मदद से हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। 1 का दिया गया था समय यहाँ पर, तो हम लोग 1 का समय लिए और ए का समय लिए और 1 का कार्य क्षमता लेकर हम लोग कुल काम निकाल लिए। तो पूछ रहा है बी उस काम को कितने समय में करेगा, यानी बी का समय। बी का समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। हम लोग का कुल काम कितना आया 24 आया, और हम लोग का किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। तो बी का कार्य क्षमता कितना है 5 है, 5 से भाग देंगे, यानी 24/5 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि पूछ देता ए का, तो यहाँ पर दिया गया ही है, बी का पूछ रहा है, तो 24/5 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न है कि ए बी से 30% अधिक सक्षम है। ए जो है बी से 30% अधिक सक्षम है।
इसीलिए वह कोई काम को अकेले 23 दिन में कर लेता है। इसीलिए वह कोई काम को 23 दिन में कर लेता है। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये जो है कोई काम को 23 दिन में कर लेता है, ए अकेले कोई काम को 23 दिन में कर लेता है, और ए जो है बी से 30% अधिक है। सबसे पहले हम लोग को क्या मालूम रहना चाहिए कि बी कितना है, तब हम लोग ए को निकाल पाएंगे। क्या प्रश्न कर रहा है कि ए जो है बी से 30% अधिक है। सबसे पहले बी मालूम रहना चाहिए। इस संसार में जो भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है, चाहे वह कोई भी वस्तु है, चाहे वो 0 रुपया ही क्यों ना हो, अपने आप में 100% है। तो बी भी अपने आप में 100% होगा। तो बी अपने आप में 100% है और इससे 30% अधिक ए होगा। 100% में 30% जोड़ेंगे तो 130% हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात का साइन दिए। अनुपात का साइन हम लोग इसलिए दिए, मैंने अनुपात का साइन इसलिए दिया क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ए जो है बी से 30% अधिक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, बच गया 13:10। ये हम लोग का कार्य क्षमता का अनुपात आया, कार्य क्षमता का अनुपात। जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात, यानी 10:13 समय का अनुपात। तो ये क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता तो का अनुपात आ गया, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। क्या कह रहा है, ए अकेले कोई काम को 23 दिन में कर देता है। कुल काम हम लोग ए की मदद से कुल काम को निकालेंगे। ए का समय दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि कुल काम हम लोग निकाल सकें। तो ए का समय कितना है, 23। तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। तो ए का कार्य क्षमता से ए के समय में गुना करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। ए का कार्य क्षमता 13 है, तो हम लोग 23 गुने 13 कर देंगे, यानी गुना कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, $299 हम लोग का कुल काम हो जाएगा। हम लोग का कुल काम कितना हो जाएगा, 299। हम लोग का कुल काम 299 हो गया। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम भी हम लोग निकाल लिए और कार्य क्षमता भी हम लोग को पहले से प्राप्त है, तो हम लोग समय बता सकते हैं कि कितने समय में करेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, किसका समय, ए प्लस बी का समय, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। समय बराबर क्या होगा, कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना हो जाएगा, 299, और कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, हम लोग का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 13 और 10 को जोड़ते हैं तो हम लोग को 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम लोग इससे अगर 299 में 23 से भाग देंगे तो हम लोग को 13 प्राप्त हो जाएगा। यानी 13 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। 77 नंबर प्रश्न है कि ए बी से दुगना सक्षम कामगार है। ए जो है बी से दुगना सक्षम कामगार है और वे दोनों मिलकर ए प्लस बी, ए जो है बी से दुगना सक्षम कामगार है और वे दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। बे दोनों मिलकर कर रहा है, यानी दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर देगा। और ए जो है बी से दुगना सक्षम कामगार है, यानी बी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है
और एक क्या दिया गया है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय, जस्ट इसका उल्टा समय। कार्य क्षमता 2:1 है तो समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। और समय का अनुपात 1:2 है तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 1:2 समय है तो कार्य क्षमता 2:1, कार्य क्षमता 2:1 तो समय 1:2। क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो हम लोग समय को नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे, उसके बाद निकाल देंगे कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है क्या, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 2 और बी का कार्य क्षमता 1, दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 18 से गुना कर दिए। क्यों 18 से गुना किए, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। समय ए प्लस बी का कितना है 18, और ए प्लस बी का कार्य क्षमता 2 है और बी का कार्य क्षमता 1, दोनों कार्य क्षमता को जोड़े तो 3 हो गया। 3 गुना 18 क्यों, क्यों कार्य क्षमता गुने समय। मान लीजिए कि ए का समय दिया रहता तो हम लोग ए के कार्य क्षमता से गुना करते हैं, दोनों का समय है तो दोनों को कार्य क्षमता जोड़कर गुना किए। हम लोग का एक कुल काम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हम लोग का कुल काम 54 आ जाएगा। तो पूछ रहा है बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहां पर लिखिए बी का समय, समय यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना है 54, अब बी का कार्य क्षमता कितना है 1। 1 से 54 में भाग दीजिएगा तो 54 दिन ही आंसर हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर 54 दिन, इसको भाग देते हैं 54 में 1 से, तो हम लोग का 54 दिन आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि ए का पूछ देता, ए का पूछ देता तो हम लोग क्या करते हैं, ए का समय लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुल काम समय बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता। यानी 54 में हम लोग 2 से भाग देते हैं, 54 में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो ए का समय आ जाता है। बी का समय पूछ रहा है तो हम लोग को 54 दिन आंसर हो गया। 54 में हम क्यों 54 हम लोग को क्यों आ गया, कुल काम भी 54 और समय भी 54, क्योंकि बी का कार्य क्षमता 1 था। एक दिन में मान लीजिए कि बी को बनाना था टोटल 54 कुर्सी, और एक दिन में बी बनाता है 1 कुर्सी, तो पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन में कुर्सी को बना देगा। तो 54 में 1 से भाग दिया गया तो 54 दिन में टोटल को बना देगा। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ। अपना 78 नंबर प्रश्न है, ये मेरे हाथ में एस.डी. यादव का बुक है, एस.डी. यादव बुक है मेरे हाथ में। और 78 नंबर प्रश्न है कि 2 कर्मी ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया। 2 कर्मी ए तथा बी ने कोई काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वह कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता। तो पूछ रहा तदनुसार ए अकेले वह कार्य को कितने समय में करेगा। सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न है अपना, ये मार्कर नहीं चल रहा है, 78 नंबर प्रश्न है कि 2 कर्मी ए तथा बी कोई काम को 5 दिन में कर सकते हैं। और यहाँ पर ए बराबर ए और बी बराबर बी क्या माना, एक कार्य क्षमता माना। हम लोगों ने माना कि ए का कार्य क्षमता ए है और बी का कार्य क्षमता बी है। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता गुना समय। हम लोग के पास ए प्लस बी का समय दिया हुआ था और ए का कार्य क्षमता हम लोगों ने ए माना और बी का कार्य क्षमता बी माना। तो हम लोग के पास समय भी है और कार्य क्षमता भी है, तो हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुल काम को निकालेंगे। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता ए और बी का कार्य क्षमता बी, दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी कार्य क्षमता किसका हो जाएगा,
ए प्लस बी कार्य क्षमता के ए का कार्य क्षमता ए माना और बी का कार्य क्षमता बी माना। आप लोग जो भी मान सकते हैं, एक्स प्लस वाई भी मान सकते, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने ए ही मान लिया। ए का कार्य क्षमता ए और बी का कार्य क्षमता बी हो गया। दोनों को कार्य क्षमता के जोड़े, ए का कार्य क्षमता और बी का कार्य क्षमता को जोड़े तो ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता हो गया। और कार्य क्षमता गुना समय, और दोनों का समय कितना है 5, यानी ये टोटल काम हम लोग का हो गया। ये टोटल काम हो गया। इतना समझ में आप लोग को आ गया। फिर कह रहा है प्रश्न, ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता। ए की कार्य क्षमता कितना है ए, और ए की दुगनी कार्य क्षमता से कार्य किया होता, यानी एक दुगनी कार्य क्षमता ए का कितना होगा, ए का कार्य क्षमता वास्तविक कार्य क्षमता ए है तो दुगनी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, वास्तविक कार्य क्षमता ए है तो दुगनी कार्य क्षमता 2a हो जाएगा। और फिर कह रहा है और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य किया होता। 1/3 कार्य क्षमता से, यानी बी ने अपनी कार्य क्षमता का 1/3, यानी बी का कार्य क्षमता तो बी है और इसका 1/3 कार्य क्षमता, यानी बी में 1 से गुना करेंगे, बी में 1 से तो b/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, b/3 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यानी b/3 कार्य क्षमता से बी ने काम किया होता तो वह काम 3 दिन में समाप्त हो जाता। ये हम लोग को दोनों का कार्य क्षमता आ गया। ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 2a आ गया, और बी का कार्य क्षमता b/3 आ गया। इतना कार्य क्षमता से किया होता तो वह काम 3 दिन में समाप्त हो जाता। कार्य क्षमता में अगर हम लोग समय से गुना करेंगे तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा। टोटल काम यहाँ भी आ गया और टोटल काम यहाँ भी आ गया, तो हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को बराबर करेंगे। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, 3 से हम लोग 2a में गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6a, यानी 6a प्राप्त हो जाएगा। प्लस b बटा, मान लीजिए कि 3 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी हम लोग को b बच गया। b/3 में 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट गया, यानी b बच गया। यानी यहाँ पर क्या होगा, 2a में 3 से गुना कर दिए तो 6a, और b/3 में 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को b बच जाएगा। यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, 6a प्लस b बराबर 5 में a से गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा, प्लस 5b हो जाएगा, गुना कर देंगे इस तरह से। तो अब 5a यानी 5a प्लस 5b, और 5 इधर जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये घट जाएगा। प्लस में जो इस साइड है बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो 6 माने 6 में से 5a जाएगा तो बच जाएगा a बच जाएगा, और b में से 5b जो इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 में से b जाएगा तो 4b बच जाएगा। और हम लोग a बटा b बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग a बटा b बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसा मान लिखेंगे ऊपर में जो गुना करला पर हमको ई प्राप्त हो जाए। अगर हम लोग 4 ऊपर में रखेंगे तो 4b हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। 4 ऊपर में रखेंगे, अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हम लोग को 4b प्राप्त हो जाएगा। 1 नीचे रखेंगे तो हम लोग का a प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मान देखिए हम लोग 4/a क्यों लिखे ऊपर, क्योंकि हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 4b हो जाएगा, और 1 से a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा। अगर जो यही हम लोग 1/4 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि a में गुना करते हैं 4 से तो 4a हो जाता, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, इसीलिए यह गलत हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि ये उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग का भी यहाँ पर जो आया एक कार्य क्षमता ही आया। ये क्या आया, हम लोग का कार्य क्षमता है। ए का कार्य क्षमता 4 और बी का कार्य क्षमता 1। समय बराबर होता है ए उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है लेकिन कुल काम नहीं है। सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल काम क्या होगा, कुल काम बराबर क्या होता है, a प्लस बी का यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे तो हम लोग को कुल काम आ जाएगा। a प्लस बी का मान रख देंगे, कुल काम बराबर है, हम लोग का कुल काम इतना है ना। चाहे हम लोग इसमें a वाला में भी हम लोग a प्लस बी का मान रख दें ना, a वाला में भी हम लोग a प्लस बी का मान रख दें, a और b का मान रख दें, तो इससे भी कुल काम आ जाएगा और इससे भी कुल काम आ जाएगा। लेकिन a थोड़ा जटिल है, इसलिए हम लोग नॉर्मल से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को समय बचना चाहिए। तो a प्लस बी के कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, 4 a का कार्य क्षमता और b का कार्य क्षमता 1, तो ये 5 हो गया। 5 हो गया और 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो पूछ रहा है एक उस काम को कितने समय में करेगा, यानी a का समय। a का समय बराबर क्या हुआ, समय बराबर क्या होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता।
कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग को 5 है और एक की कार्य क्षमता कितना है, एक की कार्य क्षमता 4 है, 4 से भाग देंगे यानी 25/4 दिन में ये उस काम को समाप्त कर देगा। और मान लीजिए कि बी का पूछ देता कि बी उस काम को कितने समय में करेगा, बी का समय पूछ देता तो समय बराबर कुल काम 25 और बी की कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता 1, यानी बी उस काम को 25 दिन में समाप्त कर देगा और दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देगा। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अपना 79 नंबर प्रश्न है कि पी कोई काम को 9 दिन में कर सकता है। पी जो है कोई काम को 9 दिन में कर सकता है और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। तो पूछ रहा है कि क्यू उस काम को कितने समय में करेगा। पी कोई काम को कितने दिन में करता है, पी कोई काम को 9 दिन में कर सकता है और क्यू पी से, क्यू जो है पी से 50% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि पी अपने आप में कितना है, तब हम लोग बता सकते हैं कि क्यू कितना है। क्यू क्या कह रहा है कि क्यू जो है पी से 50% अधिक है। मैंने बताया था कि हर एक वस्तु अपने आप में 100% है, तो पी भी अपने आप में 100% होगा। पी 100% है तो इससे 50% अधिक कौन होगा, इससे 50% अधिक क्यू होगा। 50% अधिक कहने का मतलब 50 100 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 100 में 50 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर परसेंट का साइन दिए। परसेंट का साइन हम लोग क्यों दिए, इसलिए दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि क्यू जो है पी से 50% अधिक है। तो हम लोग परसेंट से परसेंट को काटें, 0 से 0 को काटे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 15, यानी 3:2 कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात। तो पूछ क्या रहा है, जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा 2:3। पूछ रहा है कि क्यू अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है समय निकालने के लिए, लेकिन कुल काम नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले कुल काम को निकालेंगे। कुल काम क्यों निकालेंगे, क्योंकि समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। समय निकालना है हम लोग को तो कार्य क्षमता और कुल काम दोनों चाहिए, तो कुल काम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल काम बराबर क्या होगा, कार्य क्षमता गुने समय। हम लोग का समय पी का दिया गया है, तो हम लोग पी के कार्य क्षमता को लेंगे। पी के कार्य क्षमता कितना हो गया 2, पी का कार्य क्षमता कितना है 2 और पी का समय कितना है 9, यानी हम लोग को 18 दिन होगा, 9 दूनी 18। पी का कार्य क्षमता 2 और पी का समय 9, 9 दूनी 18। पूछ रहा क्यू अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। क्यू का समय यहाँ पर लिखिए, क्यू का समय कितना होगा, समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का कितना है 18 और क्यू का कार्य क्षमता हम लोग के पास कितना है, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग के पास 18 और क्यू का कार्य क्षमता कितना है, क्यू का कार्य क्षमता 3 है, 3 से भाग देंगे, 3 × 18, यानी 6 दिन में क्यू उस काम को समाप्त कर देगा। अब एक आप पूछता है क्यू उस काम को 6 दिन में समाप्त करेगा, पी का पूछता है तो पी 9 दिन में उस काम को समाप्त करेगा। और दोनों का मिलकर पूछ दे कि P + Q दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो P + Q का समय पूछ दे तो समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। P + Q के कार्य क्षमता को हम लोग जोड़ देंगे, Q का कार्य क्षमता 3 और P का कार्य क्षमता 2 यानी 5, यानी 18/5 दिन में Q + P दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। लेकिन हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि Q अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। हम लोग का आंसर 6 दिन हो जाएगा। अपना 80 नंबर प्रश्न है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। ये जो है बी से दुगना अच्छा कामगार है और वे दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे। अपना ये 80 नंबर प्रश्न है। ए + बी दोनों मिलकर कोई काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए जो है बी से दुगना अच्छा कामगार है। ए 1 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा। ये क्या दिया गया है, कार्य क्षमता जस्ट इसका उल्टा समय हो जाएगा। 2:1 कार्य क्षमता तो जस्ट इसका उल्टा समय का अनुपात, जस्ट इसका उल्टा 1:2 समय का अनुपात। पूछ रहा है कि
ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय निकालने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, कुल काम और कार्य क्षमता। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तो हम लोग के पास यहाँ पर आ गया, ये समय का अनुपात है, समय का अनुपात है, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को कुल काम को निकालना होगा। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। यानी हम लोग कार्य क्षमता से कुल काम समय में गुना कर दें तो कुल काम आ जाएगा। समय हम लोग के पास कितना है, ए प्लस बी का समय 20 है, तो ए प्लस बी का समय 20 है और ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता 2 और बी का कार्य क्षमता 1, दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। ए प्लस बी का समय कितना है 20, 60 हम लोग का कुल काम आ जाएगा। पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। यहाँ पर लिखेंगे कि ए का समय, यानी ए उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता। मान लीजिए कि टोटल काम हम लोग के पास 60 यानी 60 कुर्सी बनाने के लिए दिया गया, तो पूछ रहा है ए अकेले उस 60 कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा। तो जितना ए एक दिन में बनाता होगा, यानी ए का कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना, ए का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, यानी ए का पूछ रहा है ना, ए का कार्य क्षमता 2 है, ए का कार्य क्षमता 2 है, यानी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में 2 काम करता है ए। तो ए का समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। ए का कार्य क्षमता डाल देंगे, भाग देंगे हम लोग का 30 दिन में ए उस काम को समाप्त कर देगा। और बी का पूछ देता कि बी का समय बराबर क्या होगा, कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग कितना है 60 और बी का कार्य क्षमता 1, यानी बी अकेले उस काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा और दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा और हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का आंसर 30 दिन हो जाएगा।